तो इस टाइम यूएफसी के अंदर इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव के बीच में ट्रैश टॉकिंग चल रही है। तो ये ट्रैश टॉकिंग क्यों है, और इस्लाम मखाचेव इलिया टोपुरिया को फायर बैक में भी बोल रहे हैं और इलिया टोपुरिया बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं अपने ट्वीट्स के अंदर इस्लाम मखाचेव को उनकी फाइट एक्सेप्ट ना करने पर। तो क्या है पूरा रीज़न और किस रीज़न को लेकर ये दोनों फाइटर्स आपस में ट्रैश टॉक कर रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं इन सभी टॉपिक्स का ब्रेक डाउन करूँगा। तो उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इलिया टोपुरिया का दोस्तों क्या कहना है, सबसे पहले उस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो रिसेंटली ही दोस्तों यूएफसी ने अपना व्हाइट हाउस कार्ड रिवील किया है, जिसके अंदर इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी की फाइट को फिक्स किया गया है लाइट वेट टाइटल के लिए मेन इवेंट में। तो यहाँ पर दोस्तों इलिया टोपुरिया ने जो यहाँ पर बोला है इस्लाम मखाचेव के बारे में, तो उनका कुछ ऐसा कहना है कि इस्लाम मखाचेव से भाग रहे हैं और फाइट करने को जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा कहना है इलिया टोपुरिया का। क्यों? तो इलिया टोपुरिया ने ये बोला है कि इलिया टोपुरिया को ये चीज़ बहुत टाइम से क्लियर थी कि व्हाइट हाउस इवेंट में उनको रखा जाएगा और एज अ मेन इवेंट में। तो ये इलिया टोपुरिया का कहना है, लेकिन उनको ये भी पता था कि इस्लाम मखाचेव के बारे में भी यूएफसी सोच रही है व्हाइट हाउस इवेंट कार्ड के लिए। तो अब जो एंड टाइम पर आकर फाइट कार्ड रिवील होने से पहले जो इस्लाम मखाचेव की तरफ से यहाँ पर इंजरी की न्यूज़ निकल कर आई है, तो यहाँ पर इलिया टोपुरिया जो कह रहे हैं कि इस्लाम मखाचेव उनसे बचने के लिए अब उन्होंने एक फेक इंजरी बना ली है, तो इस्लाम मखाचेव इस फाइट को मना कर रहे हैं। और इलिया टोपुरिया का ऐसा कहना है कि उन्हें यह सब पहले से ही पता था कि इस्लाम मखाचेव की जब फाइट बनाई जाएगी तो वो कोई ना कोई रीज़न निकाल लेंगे उनसे फाइट ना करने का। तो इन सब चीज़ों को लेकर इलिया टोपुरिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। उन्होंने ऐसा बोला है क्लियरली कि उन्हें पहले से ये सब पता था, और अब इस्लाम मखाचेव की जगह जब यूएफसी ने उन्हें डायना वाइट ने यहाँ पर जस्टिन गेजी को ऑफर किया है, ये चीज़ भी उन्होंने बताई है। तो उनका ऐसा कहना है कि इस्लाम मखाचेव की जगह जो उन्होंने जस्टिन गेजी को पुट किया है उसका पे आउट अब जस्टिन गेजी को करना पड़ेगा, क्योंकि इलिया टोपुरिया एक लॉन्ग टाइम से इस्लाम मखाचेव को चेज कर रहे हैं। अब एंड में जाकर फिर से इस्लाम मखाचेव कुछ ना कुछ रीजंस देकर बच गई, तो ये चीज़ इलिया टोपुरिया को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने फेदर वेट से अगर लाइट वेट में आए फाइट के लिए, और अब लाइट वेट के बाद इस्लाम मखाचेव चले गए वेल्टर वेट में, लेकिन उन्हें ये बिलीव था कि इन द टाइम यूएफसी एक व्हाइट हाउस इवेंट कार्ड बनाएगी जिसमें उन्हें रखा जाएगा इस्लाम के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ भी दोस्तों इस्लाम मखाचेव ने उनको डक कर दिया, ऐसा इलिया टोपुरिया का मानना है। लेकिन ये बात कितनी ज़्यादा कंसीडर की जानी चाहिए, क्या डक किया है या फिर यहाँ पर रियलिटी में भी कोई इंजरी है? इस्लाम मखाचेव ने क्या फायर बैक किया है उसको भी सुनते हैं। तो इतनी सारी बातें तो इलिया टोपुरिया ने बोल दी कि उन्होंने उनको डक किया है और इसका भुगतान अब जस्टिन गेजी को करना पड़ेगा, और वो जस्टिन गेजी को एक लॉन्ग स्लीप में भेजने वाले हैं अपने नॉकआउट से। इस्लाम मखाचेव ने अब यहाँ पर फाइनली जो रिप्लाई किया है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। इस्लाम मखाचेव का ऐसा कहना है कि उन्हें ये सब चीज़ पहले से पता थी कि उनकी फाइट्स भी फिक्स हो सकती है और उनका नाम भी नेगोशिएशन में था यूएफसी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर इस्लाम मखाचेव ने कोई फेक इंजरी या कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया है। ये रियलिटी है कि उनको कहीं ना कहीं अपने ट्रेनिंग सेशंस के दौरान उन्हें चोट आई है। तो ये चीज़ एक क्लियर साइन है कि इस्लाम मखाचेव यहाँ पर इंजर्ड है और इसी रीजन से वो फाइट को नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस्लाम मखाचेव ने क्या बोला है, तो उनका ये भी कहना है साथ साथ ही कि जब इलिया टोपुरिया की फाइट इस्लाम मखाचेव के अगेंस्ट होगी तो इलिया टोपुरिया को इस चीज़ का पूरा पे आउट करेंगे इस्लाम मखाचेव। इस्लाम मखाचेव कह रहे हैं कि तुम्हें वो सब चीज़ का पे आउट किया जाएगा जिसकी तुमने डिमांड की है, और इसके लिए वो बिलियंस का चार्ज नहीं करेंगे, वो ये फ्री में करेंगे। इस्लाम मखाचेव ने पूरी तरीके से उनके ट्वीट्स का जो रिप्लाई किया, उन्होंने कहा है कि इलिया टोपुरिया अपनी हाइप बनाने के लिए और अपनी कायरता को छुपाने के लिए फ्री में ट्वीट्स कर रहे हैं जिससे कि उनकी हाइप बनी रहे। लेकिन इस्लाम मखाचेव ने यहाँ पर फाइनल रिप्लाई जो किया है वो कुछ यही बोला है कि सभी बातों को दरकिनार करते हुए उनका ऐसा कहना है कि वो फाइट को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन एक सही टाइम आने पर। अभी रिसेंटली वो इंजर्ड है, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है सेम उसी तरीके से हो रही है जैसे कि कॉनर मैकग्रेगर ने हबीब के अगेंस्ट किया था। ट्रैश टॉक के बाद फाइट बनी थी, बहुत ही ज़्यादा हाइप फाइट हो गई थी, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर आपको पता ही है ट्रैश टॉकिंग स्पेशलिस्ट हैं और वो अपनी फाइट को इतना ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं कि फैंस उनकी फाइट के लिए क्रेजी होते हैं। ऐसा सभी फैंस का भी मानना है कि इलिया टोपुरिया पूरी तरीके से कॉनर मैकग्रेगर को कॉपी कर रहे हैं और यही रीज़न भी बताया जा रहा है। तो इस्लाम मखाचेव ने भी यहाँ पर फाइनली रिप्लाई कर दिया है। लेकिन अब दोस्तों आने वाले टाइम में क्या होगा, ये फाइट हमें यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट के बाद देखने को मिलेगी या नहीं, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर इस्लाम मखाचेव ने भी जब अपना डबल टाइटल जीता था तो उसके बाद उन्होंने भी व्हाइट हाउस के लिए अपना नाम रखा था और उन्होंने डायना वाइट को भी ये क्लियर बोला था कि वो व्हाइट हाउस के लिए रेडी हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं दिखती है कि वो कोई एक्सक्यूज़ कर रहे हैं।
हो सकता है उन्हें कुछ इंजरी हो, और यही रीज़न एक यहाँ पर निकल कर आता है, क्योंकि इस्लाम मखाचेब अपनी फ़ाइट्स को कभी भी डिक्लाइन नहीं करते और वो ज़्यादातर फ़ाइट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात जो है इस्लाम की कि वो फाइट करेंगे लेकिन एक टाइम आने पर। लेकिन इलिया टोपुरिया दोस्तों आपको पता ही है वो कितने ज़्यादा यहाँ पर एंग्री और डिसअपॉइंट हैं इस बात को लेकर के उनकी फाइट जस्टिन गेजी के अगेंस्ट फिक्स कर दी गई। एक्सपेक्ट इस्लाम मखाचेव, और इलिया टोपुरिया पूरी तरीके से रेडी थे इस्लाम के लिए। लेकिन अब दोस्तों देखना ये होगा कि ये फाइट कैसी जाती है और जस्टिन गेजी क्या कर पाएंगे इस फाइट में। तो बाकी दोस्तों आपको इस सब पर क्या लगता है, क्या रियलिटी में इस्लाम मखाचेव ने यहाँ पर डक किया है? क्योंकि जो फाइटर खुद ओपन चैलेंज कर रहा है कि वाइट हाउस इवेंट के लिए उन्हें एक स्लॉट चाहिए फाइट में और वो रेडी है पूरी तरीके से वाइट हाउस के लिए, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये न्यूज़ निकल कर आती है कि वो फाइटर इंजर्ड है। तो ये दोस्तों चीज़ कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाती है कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है पहले कॉल आउट को एक्सेप्ट करना और उसके बाद ये इस चीज़ को डिक्लाइन करना कि वो अभी रेडी नहीं है, कहीं ना कहीं उनको इंजरी है। तो अब दोस्तों आने वाले टाइम में हमें इसके ऊपर कोई भी न्यू अपडेट मिलेगी तो उसको आकर आपको बता दूंगा। और बाकी इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी की फाइट तो फिक्स हो ही गई है वाइट हाउस कार्ड के लिए। और बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यूएफसी इन फ्यूचर इस्लाम और इलिया की फाइट को बनाएगी? अगर ये फाइट बनती है तो किस फाइटर के चांस ज़्यादा होंगे? आपका इस पर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।